हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका एक बहुत ही आदर्श बहू थी जो अपनी सास उर्मिला और पति योगेश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उनकी हर जरूरतों को पूरा करती, जिसके चलते उसकी आस पड़ोस की सभी औरतें उसे सास और पति की गुलाम बहू का ताना भी मारती थी, लेकिन वो सभी की बातों को अनसुना कर दिया करती। एक दिन वो घर का सारा काम खत्म करके रसोई से खाने की थाली लेकर अपने कमरे में जाती है और बेड पर बैठकर जैसे ही खाने का एक निवाला उठाकर खाने लगती है, तभी उसकी सास अपने कमरे से आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? जल्दी से मेरे लिए तेल गरम करके ला और सर में मालिश कर दे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कहाँ है तू? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। सुन लिया मैंने, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। कनिका इतना कहकर खाने की थाली बेड पर ही छोड़कर कमरे से निकलकर रसोई में तेल गरम करने के लिए जा रही होती है कि तभी हॉल में बैठा उसका पति योगेश, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, कनिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ भागी जा रही हो इतनी स्पीड में? अरे मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है, जरा भाग के कमरे से चार्जर ले आओ। लेकिन वो अरे यार, क्या तुम कब से खड़ी हो वो मैं करे जा रही हो? अरे इतनी देर में तो चार्जर ले आती भाग के। जाओ जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कनिका इतना कहकर हॉल से वापस अपने कमरे में जाती है और जल्दी ही अलमारी से लैपटॉप का चार्जर लेकर नीचे आती है, अपने पति को देती है, जिसके बाद वो भागते हुए जल्दी से रसोई में जाती है और तेल को कटोरी में गर्म करने के लिए रख रही होती है। तभी उसकी सास उसे फिर से आवाज देती है, कहाँ मर गई बहू तू? भांग की गोली खाई हुई है क्या तूने, जो मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? कब से आवाज लगा रही हूँ लेकिन सुन ही नहीं रही है। बस आ रही हूँ बोले जा रही है। जी माँ जी, सुन रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिए, आ गई। कनिका इतना कहकर जल्दी ही तेल की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो सर पर रुमाल बांधे बेड पर लेटी है। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना सर में? चलो, भगवान का शुक्र है तू आ तो गई तेल लेकर मेरे कमरे में। मुझे तो लगा था इस जन्म में तो तू आ ही नहीं पाएगी मेरे पास। यहाँ कब से मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। माफ कर दीजिए माँ जी देरी के लिए। लाइए, मैं अभी आपके सर में तेल की मालिश कर देती हूँ। देखना, आपके सिर का दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। कनिका इतना कहकर अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगती है, जिससे उर्मिला को काफी आराम मिलता है और उसकी आंखें भी लग जाती हैं। जिसके बाद वो कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप वहां से निकलकर चली जाती है। जैसे ही वो फिर खाने के लिए बैठती है, तभी उसका पति योगेश उसे फिर से आवाज देकर बुलाता है। वो फिर खाना छोड़कर उसके पास चली जाती है तो वो कहता है, अरे यार, 1 कप मेरे लिए चाय बना दो। वो क्या है ना, मुझे झपकी आ रही है और मैं सो गया तो मेरा सारा काम रह जाएगा। जी क्यों नहीं, बस अभी बना कर लाती हूँ। आप चाय के साथ कुछ और लेंगे? अरे नहीं बाबा, सिर्फ चाय बना दो, लेकिन हाँ, थोड़ी कड़क अदरक वाली बनाना। जी अभी लेकर आती हूँ। वो फिर से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो चाय लेकर हॉल में जाती है और अपने पति को देती है। जिसके बाद वो फिर से खाना खाने अपने कमरे में जाती है। लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है तो उसकी नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है, जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। वो ये देखकर अपने आप से कहती है, अरे 5 बज गए हैं, दोपहर से शाम हो गई। अब तो खाने का भी समय निकल गया। मुझे तो अभी मार्केट में जाना है सब्जियां लेने, वरना शाम को खाना क्या बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, खाना ले जाकर रसोई में ढक कर रख देती हूँ। अब सीधे रात में ही खाऊंगी। कनिका इतना कहकर खाने की थाली के आगे हाथ जोड़कर उसे लेकर रसोई में दूसरी थाली से ढक देती है और खुद मार्केट से सब्जियां लेने के लिए चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ साथ अपनी सास और पति की सभी चीजों का ध्यान रखते रखते वो सच में अपनी सास और पति की गुलाम बहू बन गई थी। ऐसे ही एक दिन कनिका हॉल की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू, आज मेरी सहेली के घर में पूजा है, तो जल्दी से अपना काम खत्म करके तैयार हो जा। हमें वहाँ जाना है। उसका घर दूर है तो हम अभी निकलेंगे तभी पहुँचेंगे। जी माँ जी, बस हॉल की थोड़ी सी सफाई रह गई है, मैं उसे करके तैयार होने के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन देर मत करियो।
उर्मिला और कनिका की बातें उनके पीछे खड़ा योगेश भी सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो उनके पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन कनिका कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे साथ मेरे दोस्त के घर जाएगी। वो बहुत दिन से हमें बुला रहा है। मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज कनिका तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? जी समझ गई, मैं आपके साथ चलूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तू सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तू कोई इसकी गुलाम नहीं है जो जब देखो इसकी ही बात सुनेगी। माँ गुलाम तो ये आपकी भी नहीं है जो हमेशा आप जो बोलेंगी वही कनिका करेगी। और मुझे वैसे ही ऑफिस से कम छुट्टियाँ मिलती है, इसलिए आज कनिका सिर्फ मेरे साथ जाएगी और आप इसे अपने साथ फिर किसी दिन ले जाना। अपने पति और सास को लड़ता हुआ देखकर कनिका अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों उससे अपनी अपनी बात मनवाने में लगे थे। कोई उससे एक बार भी नहीं पूछता कि वो जाना चाहती है या नहीं। उनकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी हाथों में खीर की कटोरी लिए उनकी पड़ोसन कमला सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, गुलाम नहीं है तो तुम दोनों बोल ही रहे हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम दोनों ने मिलकर इस घर की बहू को सच में अपना गुलाम बना कर रखा है। तुम लोग जहाँ कहो जैसा कहो वैसे रहे, बस तुम्हारे बारे में ही सोचे। क्यों, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है क्या? जाने दीजिए आंटी जी, आप जाइए यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है। जानती हूँ बहू, और मुझे भी कोई शौक नहीं लगा है कि किसी के घरेलू मामले में बोलने का, लेकिन क्या करूँ, तेरी ये गुलामों वाली हरकत मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए बोल पड़ी। तुझे बुरा लगे या भला, लेकिन सच तो यही है कि तू अपने सास और अपने पति की गुलाम बहू बनकर रह गई है और कुछ नहीं। कमला, तू ऐसे बोलकर मेरी बहू को क्यों भड़का रही है? अपनी सास और पति की सेवा करने में कोई गुलामी हो जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब सिर्फ ये फिक्र और ख्याल एक तरफ से ही हो तो ये गुलामी हो जाती है। तुम्हें अपनी बहू से अपने घर के सारे काम करवाना याद रहता है, फिर चाहे वो तुम्हारी जरूरत की चीजें हो या कहीं आना जाना हो, लेकिन क्या कभी अपनी बहू से जुड़ी कोई बात याद रहती है? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती है तू? मतलब ये कि आज तेरी बहू का जन्मदिन है तो तुम लोगों को याद नहीं था, लेकिन हाँ, तुझे इसे अपनी सहेली के घर ले जाना याद है। और बेटा तुझे तो अपने दोस्तों के घर ले जाना याद है। एक इंसान एक ही समय पर दो लोगों की बातें कैसे मान सकता है? फिर भी तुम दोनों बहस कर रहे हो अपने अपने मतलब के लिए। किसी ने बहू का सोचा? अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर कनिका की सास और पति की नजरें नीचे झुक जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद दोनों कनिका से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही आगे से अपनी किसी भी जरूरत के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डालते, बल्कि अपनी जरूरत के साथ साथ उसका भी ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।